नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लन यनालल्लाहु लुहुमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। मोहतरम हज़रात, ये सूरह हज की आयत है जिसके अंदर अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इरशाद फरमाया, बेशक तुम्हारा गोश्त, तुम्हारा खून जिसको तुम कुर्बान करते हो अल्लाह की राह में, उसका खून, उसका गोश्त नहीं पहुंचता, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास जो तुम्हारा पहुंचता है वो तुम्हारा तक़वा पहुंचता है, तुम्हारे दिल की परहेज़गारी पहुंचती है। आज का जो मसला है वो मसला ये है कि जानवर कुर्बानी के लिए हम कैसा ख़रीदें और कैसा जानवर ना ख़रीदें। इसके बारे में अबू दाऊद की एक मशहूर हदीस है। हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अर्बउ ला तजूज़ु फ़िल अज़ाही अलवराअ बय्यिनु अवरुहा वल मरीज़तु बय्यिना मरदुहा वल अरजाउ बय्यिनु ज़लउहा वल कसीरु लाती ला तक़ा। ये अबू दाऊद की हदीस नंबर 2802 है, जिसके अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम जो है 3 किस्म के जानवर हरगिज़ ना ख़रीदो। 4 किस्म के जानवरों की कुर्बानी जायज़ नहीं है। कौन सा जानवर? ऐसा जानवर जो वाज़े तौर पर काना हो, ऐसे जानवर की कुर्बानी नहीं होती। लेकिन ऐसा जानवर, इसके अंदर क्या कहा है कि जो बिल्कुल वाज़ेह तौर पर काना हो उसकी कुर्बानी नहीं होगी। लेकिन हाँ, किसी वजह से आँख में चोट आ गई लेकिन नज़र आ रहा उसको, उसकी कुर्बानी जायज़ है। आँख के अंदर कोई बीमारी हो गई लेकिन उसको नज़र आ रहा है, वो क्या है? उसकी कुर्बानी भी जायज़ है। और फरमाया, ऐसा बीमार जिसकी बीमारी वाज़े हो, ज़ाहिर है उसकी बीमारी, तो ऐसा जानवर आप ना ख़रीदें, क्योंकि ऐसे जानवर की कुर्बानी नहीं होती। अंदरूनी चीज़ है, उसको अल्लाह बेहतर जानता है, कैसी बीमारी है, क्या क्या नहीं है, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन बेहतर जानता है। तीसरा जानवर जिसका ऐसा लंगड़ा, जिसका लंगड़ापन ज़ाहिर हो, ऐसा आप जानवर ना ख़रीदें, ऐसे की कुर्बानी नहीं होती। इल्ला ये कि किसी कुत्ते ने काट लिया, उसकी वजह से लंगड़ा रहा है, उसका कोई हर्ज नहीं है। रास्ते में गया, पत्थर लगा, चोट लग गई, उसी की वजह से लंगड़ा रहा है, वो उसके अंदर नुक्स नहीं है, उसकी कुर्बानी हो जाएगी। ऐसा लंगड़ापन जो बिल्कुल लंगड़ा हो, चल नहीं सकता हो, ऐसे की कुर्बानी नहीं होगी। और चौथा, ऐसा कमज़ोर जिसमें चर्बी ना हो, बिल्कुल लागर, बिल्कुल जो है जिसके जिस्म पर गूदा ना हो, ऐसा जो है जानवर अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करते हैं, तो ऐसी की कुर्बानी नहीं होती है। ये जानवर हैं जिनका ज़िक्र अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन जानवरों की कुर्बानी नहीं होती है। और एक हदीस के अंदर है, अबू दाऊद की हदीस नंबर 2432 और इब्न माजा हदीस नंबर 3142 की है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला से मरवी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया। कौन कह रहे हैं? हज़रत अली कह रहे हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया कि जब तुम कोई जानवर ख़रीदो तो तुम उसकी आँख को अच्छी तरीके से चेक कर लो और उसके कान अच्छी तरीके से चेक कर लो। तो मालूम ये हुआ कि आँखों से अंधा और कानों से बिल्कुल चिरा हुआ कान, ऐसे की कुर्बानी नहीं होती है। और एक हदीस के अंदर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला से इस हदीस के रावी हैं, और अबू दाऊद की हदीस नंबर 6601 और इब्न माजा 3145 की हदीस है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसे जानवर की कुर्बानी से मना फरमाया जिसका कान सींग कटा हुआ हो, जिसका कान सींग कटा हुआ हो। एक मिसाल तौर पे
छोटा सा कान कटा हुआ है, बिल्कुल थोड़ा सा मामूली सा, उसमें कोई हर्ज नहीं, आप उसको कर सकते हो और उसके अल्लाह के राह में कुर्बान कर सकते हो, उसकी कुर्बानी हो जाएगी। लेकिन एक ऐसा जानवर जिसका सींग कुछ टूटा हुआ है और आधा है, ऐसी कुर्बानी भी हो जाएगी। लेकिन सरे से ही उसका जो है सींग टूटा हुआ है, उखड़ा हुआ है, उसकी कुर्बानी नहीं होगी। अगर थोड़ा सा मामूली सा कटा हुआ है तो उसकी कुर्बानी जायज़ है। अब मसला ये आता है कि कुर्बानी करने वाला उसके गोश्त को क्या करे। हम जानवर का ज़िबह करते हैं ना, अब उस जानवर के गोश्त का हम क्या करें, इसके बारे में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया, कुर्बानी का गोश्त खाओ, ज़ख़ीरा करो और सदका करो। खुद भी खाओ, ज़ख़ीरा भी करो और इसको सदका भी करो, दूसरों के लिए पहुँचाओ। इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हुक्म दिया कि जब भी तुम कोई जानवर खरीदो, मोटा ताज़ा होना चाहिए, मज़बूत, जिसमें गोश्त ज़्यादा हो, ताकि आप जो है उसको मिस्कीनों, गरीबों, मोहताजों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचा सको। इसलिए अच्छा जानवर हमें ख़रीदना चाहिए। और यहीं पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देहाती गुरबा की वजह से, यानी बहुत सारे पहले जो है देहात में रहने वाले जो गरीब थे, उनकी वजह से हुक्म दिया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन का गोश्त ज़ख़ीरा कर लो, और उससे ज़्यादा ज़ख़ीरा नहीं कर सकते, आप बाकी को सदका कर लो। लेकिन उसके बाद लोगों ने आकर अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों ने तो अपनी कुर्बानियों से मशकीज़े बना लिए, उनमें चर्बी की चिकनाहट मिल रही है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया फिर क्या हुआ। उन पर लोगों ने आपका गुज़िश्ता हुक्म बयान किया, तो आपने फरमाया मैंने तो सिर्फ़ उन आने वाले गुरबा की वजह से तुम्हें मना किया था, जो गरीब आए थे, जो गुरबा आए थे, ज़्यादा गुरबा आ गए, इसकी वजह से मैंने तुम्हें मना किया था कि 3 दिन से ज़्यादा तुम जो है ज़ख़ीरा ना करो, उसको सदका कर दो। और उसके बाद में हज़रत सलमा बिन अकबर रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई कुर्बानी करे, तीसरे दिन के बाद उसके घर में उसमें से कोई चीज़ बाकी ना हो। बस अगले साल साहबा ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या इस साल भी हम इसी तरह करें जिस तरह हमने गुज़िश्ता साल किया, यानी सबको हम जो है सदका कर दें, या 3 दिन से ज़्यादा हम उसको ज़ख़ीरा नहीं कर सकते, क्या करें हम। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, खाओ, खिलाओ और ज़ख़ीरा करो। बिलाशुबा उस साल लोग मुशक्क़त में थे, ज़्यादा परेशानी में थे, इसकी वजह से हमने तुम्हें हुक्म दिया था कि 3 दिन से ज़्यादा आप ज़ख़ीरा ना करें। लेकिन अब वो मुशक्क़तें, वो परेशानियाँ हट चुकी हैं, अब तुम जो है जितना ज़ख़ीरा करना चाहो ज़ख़ीरा कर सकते हो, और तुम उसको सदका भी करो। हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ुरबानी ज़िबह नहर ईदगाह में क्या करते थे, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बेहतरीन क़ुरबानी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा जो है हुक्म दिया, ईद की नमाज़ पढ़ाई, और ईद की नमाज़ पढ़ाने के बाद हुक्म दिया कि जो अब ईद की नमाज के बाद क़ुरबानी करेगा इसी ईदगाह के अंदर, वो मेरी सुन्नत को पाएगा, यानी वो ज़्यादा नहीं के ले जाएगा। तो सबसे ज़्यादा अफजल क़ुरबानी करना ईदगाह के अंदर है, और सबसे अफजल किस दिन के अंदर क़ुरबानी करना है, वो सबसे अफजल यानी पहले दिन ही क़ुरबानी करना सबसे ज़्यादा अफजल है, और उसके बाद दूसरे दिन, और ईद के बाद में 3 दिन तक जो है क़ुरबानी का ज़िक्र मिलता है और हदीसों से। लेकिन सबसे बेहतरीन क़ुरबानी, सबसे अफजल क़ुरबानी पहल का दिन होता है, इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है क़ुरबानी हमें पहल के ही दिन करनी चाहिए, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा अजर सवाब मिल सके। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि इलाहुल आलमीन हमें सुन्नत सदा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इलाहुल आलमीन जब तक हम दुनिया के दर्ज़ इस्लाम पर ज़िंदा रहें, ख़ात्मा हो तो इस्लाम हो, ख़ात्मा हो। आमीन व खुद्दाम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।